कि जो ओपनल है, ओपनल की स्थापना जो हमारे सैनिक हैं, पूरा सैनिक, उनके लिए की गई थी और उनके आश्रितों के लिए की गई थी। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमको समान वेतन से क्यों वंचित किया गया? किसमें ये लिखा है कि एक्स सर्विसमैन को समान वेतन नहीं देना है? रीजन क्या है इसका मतलब क्या है? क्यों हमको इस समान वेतन से दूर फेंका गया, जबकि हम अपनी कुर्बानी हर जगह देते हैं। फौज में भी हम नौकरी करके आए, अपनी आधी जिंदगी, आधी जवानी हमने फौज में दे दी। उसके बाद हम जब रिटायर आते हैं तो गवर्नमेंट ने हमें कोई कोटा नहीं छोड़ा, यहाँ हमको दिया था ओपनल। ओपनल के माध्यम से आज जो हमारी तनख्वाह है, सालों से वही तनख्वाह रहती है। न कोई इसमें डीए बढ़ता है, न कोई अलग कोई पैसा मिल रहा हमको। सिर्फ हमारी जो है 18-19 हज़ार पे हमको रोका गया है। न महंगाई हमारे लिए बढ़ रही है, सालों साल डीए लगता है हर चीज़ का, लेकिन हमारे लिए न कोई डीए है, न कोई अन्य भत्ता है। सब चीज़ से वंचित हैं। और आज समान वेतन का अगर किया भी इन्होंने, तो हमको जिसके लिए वो समान वेतन था, हम ही को आउट कर लिया। हमारे नाम से ये पूरा सैनिक कल्याण विभाग खुला है, ओपनल खुला है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जहाँ भी जो भी मुझे देख रहा हो, जो भी मुझे समझ रहा हो, कि हमको इस चीज़ से दूर न किया जाए। हम आस लगाए बैठे हैं, इसलिए हमको दूर मत फेंका जाए इस चीज़ से। दो मिनट नहीं, मैं कम में बोलूँगा। माननीय हमारे उत्तराखंड शासन के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको प्रणाम। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप जब मुख्यमंत्री बने, हम पूर्व सैनिकों को एक गर्व सा महसूस हुआ। हमें लगा कि हमारे बीच हमारा परिवार का एक आदमी मुख्यमंत्री बना है। हमें बहुत आशाएं थी आपसे, परंतु बड़ा खेद का विषय है कि आपने अपने परिवार को ही हर लाभ से वंचित कर दिया। क्या हमारे पूर्व सैनिकों ने 10 साल की क्राइटेरिया जो था सुप्रीम कोर्ट का, उसे पूरा नहीं किया? आपने उपनल से गणेश जोशी जी को मंत्री बनाया। हमने कहा दूसरा फौजी, वाह बहुत अच्छा है। पर बड़ा खेद है कि हमारे पीठ और पेट में छुरा घोंपने का दोनों फौजियों ने काम किया। बड़ा खेद का विषय है मुख्यमंत्री जी। शायद आपके संज्ञान में ना हो, या किसी ने आपको बताया ना हो सकता है, हम ये भी मानते हैं। परंतु आपको चाहिए कि हमें जो सम्मान फौज में हमने कमाया है, वो आपके प्रदेश में वो अपमानित हम ना महसूस करें। हमें सम्मान का वेतन तो मिले, हमें कम से कम जो क्राइटेरिया, हम लेवल 4 से फौज से आए हैं, आप जानते हैं, आप फौजी पुत्र हैं, उससे तो वंचित ना करें। हमें एक सम्मान तो मिले फौज में। आपने सबको सम्मान दिया, आप फौज को सम्मान नहीं देंगे तो एक खेद का विषय होगा। हमें बड़ी पीड़ा होगी और ये पीड़ा आंदोलन भी बन सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप फौजी पुत्र हैं, आपको मालूम है कि फौज में भी लड़ सकता है और अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर भी लड़ सकता है। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री को एक पूर्व सैनिक परवीन जोशी का सादर नमन। मेरा मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश निकला गया कि समस्त ओपनल कर्मी को समान कार्य समान वेतन का मानदेय मिलेगा, और अब जो सिर्फ पूर्व सैनिकों को इससे पृथक किया गया, ये पृथकीकरण का आदेश कहाँ से आया है? ये आपका है, हमारे एमडी का है, हमारे गणेश जोशी सर का है, या किसका है? ये हमें बता दिया जाए, हम अपनी लड़ाई उस तरीके से फिर लड़ेंगे। हमने 17 साल सेना में दिए हैं, किसी ने 17, किसी ने 24, किसी ने 26, किसी ने 28। विषय क्या है? हमें हटाने का विषय क्या है? पेंशन भोगी हमने केंद्र सरकार में 17 साल दिए और राज्य सरकार में 24 साल दिए। क्या हमें यह मानदेय नहीं मिलना चाहिए? किस कारण से हमें पृथक किया गया, हमें वो कारण जानना है। क्या आप हमारे साथ हैं?
इस राज्य को पूर्व सैनिकों का राज्य कहा जाता है, सैनिक राज्य कहा जाता है। इसको एक इकलौता राज्य है जिसे सैनिक राज्य कहा जाता है, और आप उन सैनिकों को पृथक रख रहे हैं सामान्य कार्य से। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा सहृदय निवेदन है कि अगर ये आदेश आपका है तो हमें वो जानकारी दें, ये हमारे उच्च अधिकारियों का तो वो जानकारी हमें दें। कृपया हमें भ्रमित करने का कार्य ना करें। धन्यवाद। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। विनय भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी सम्मानित साथियों से और विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रबंधन से मैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा। मैं 2006 से निरंतर यूपीसीएल में सेवा दी और मुझे तक 20 साल पूर्ण हो चुके हैं।